हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एवन स्टडी। आज हम वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग जो सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर पॉलिटेक्निक में है उसकी आज हम बात करेंगे। उसकी हम बात कर रहे थे इरिगेशन में। मैंने कहा था आप लोगों से कि आपको मैं 3 कैनाल पढ़ाऊंगा, एक तो कटिंग में, एक फीलिंग में और एक पार्शियली कटिंग एंड पार्शियली फीलिंग। तीनों में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, और जो लोग कंटिन्यू पढ़ते हैं उन लोगों को पता भी होगा। तो फिर मैंने कहा था इंस्पेक्शन चैम्बर हो गया, आपका सेप्टिक टैंक हो गया, मैन होल हो गया और आपके सॉक पिट हो गया। ये कुछ टॉपिक थे, और बिल्डिंग में आपको पाइप वगैरह कैसे डालते, सारे टॉपिक थे। इनको छोटे छोटे हम पेपरों तक फिनिश कर लेंगे। तो आज मैं इंस्पेक्शन चैम्बर पढ़ा रहा हूँ। अब आप लोग कह रहे होंगे सर और दिन क्या होता था, जिस भी दिन हम पढ़ते कैनाल हमने पढ़ी तो हम सामने साथ के साथ, यानी कि बिल्कुल साथ के साथ बनाते हुए चलते थे। जैसे हम कैनाल पढ़ रहे थे तो बिल्कुल संग पढ़ा रहे थे। लेकिन इसमें क्या है कि मैंने पहले से ही बना रखा है। ये एक बार आपको पूरा डायग्राम दिखा देता हूं मैं। ये मेरा पूरा डायग्राम है। इसके पीछे रीजन भी है बनाने का कि मैंने क्यों बनाया, क्योंकि एक ऐसे डायग्राम थे मैंने सोचा था पहले साथ ही साथ बना दूंगा, लेकिन आप लोगों की समझ में उतना अच्छा नहीं आता जितना अब आ जाएगा बनने के बाद। तो इसलिए पहले मैंने ये बना दिया है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं इंस्पेक्शन चैम्बर। इंस्पेक्शन चैम्बर जैसे आपके यहाँ पे शौचालय होते हैं, गांव में क्या होता है, क्योंकि पहले बताना जरूरी है ना इंस्पेक्शन चैम्बर होता क्या है। अब आप लोग कहेंगे सर ये होता क्या है, पढ़ तो रहे हैं लेकिन होता क्या है हमको पता ही नहीं, तो फिर उससे क्या फायदा है। तो जैसे गांव में शौचालय होते हैं वहां तो हम बना देते हैं शौचालय के लिए जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, जो हमारी पाचन क्रिया के बाद अपशिष्ट पदार्थ निकलता है शौचालय के द्वारा, वो हमारा सेप्टिक टैंक पे चला जाता है गाँव में जो होता है। लेकिन शहर में आपने देखा होगा जब घर बनाते हैं, शौचालय जब बनाते हैं, तो वहां पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता कि हम सेप्टिक टैंक बनाएं। तो जब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है सेप्टिक टैंक वाला, तो फिर कुछ ना कुछ व्यवस्था तो होगी वहां पे सर। तो वहां बनते हैं इंस्पेक्शन चैम्बर। इनका काम होता है अपशिष्ट पदार्थों को किसी नदी, नाले या पास में ही कहीं कुछ ऐसी जगह हो वहां पे पहुंचा दिया जाए। तो ये जो क्रिया है, जो पूरा का पूरा काम चलेगा हमारा जमीन के अंदर चलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। और शायद आप लोग देख पा रहे हो, तो मैं कलर इसमें लेता हूं आपका ब्लू कलर, ग्रीन कर लेते हैं, ग्रीन कलर इसमें कम यूज है। मैंने हर चीज आपको अलग अलग कलर से बनाई है। इसका रीजन, कलर से बनाने का रीजन यही है कि आप लोगों को हर एक लाइन समझ में आए। मेरा पढ़ाना तब तक बेटर रहेगा जब तक आपके समझ में आएगा। तब आपके समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं भी क्या करूंगा पढ़ा के। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों की समझ में ज्यादा से ज्यादा आए। तो इंस्पेक्शन चैम्बर मैंने बता दिया। ये जो आपको दिख रहा है इस समय, जो आपको सामने है, इस पेन को लेते हैं हम, जो आपको ये सामने दिख रहा है, जो मेरी पेन जैसे जैसे चल रही है ना, बस आपको इस पे ही ध्यान रखना है। आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा, साथ के साथ बनाना नहीं है आपको। पहले आपको समझनी है पूरी वीडियो, उसके बाद में आपको बनाना है। 2 बार बना लेना, पूरा समझ में आ जाएगा आपकी। तो ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये है मेरा प्लान, यानी कि ये मेरा बन चुका और मैं इसे ऊपर से देख रहा हूं। ऊपर से देखने पर मुझे ये इस तरह का दिखेगा। तो जो ऊपर से देखने पर बनता है उसे हम कहते हैं प्लान। ये आपने बिल्डिंग ड्राइंग में पढ़ी होगी और उसके बाद में इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में। तो वहां आपको पता ही होगा साइड व्यू, फेस व्यू, टॉप व्यू, प्लान, क्या एलिवेशन, ये सारी चीजें आपको उम्मीद करता हूं पता होगा। तो ये मेरा प्लान है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये जो है यहां से काटने पर देखो, रेड लाइन जो है सेक्शनल लाइन है, ये क्रॉस सेक्शनल। यहां से मैंने काटा तो मुझे क्या क्या चीज इसमें दिखेगा, वो मैंने ये बनाया है बाय वाई पर। मैंने इसको नाम दिया बाय एक्स एक्स। अच्छा गलत लग गया, चलो अभी चेंज कर देंगे, यहाँ एक्स एक्स हो जाएगा। फिर मैंने यहां से काटा, यहां से मुझे क्या दिखा, ये चीजें। तो अब सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या है कि इसके प्लान को समझना। तो इसलिए मैं सारी चीज को ढक देता हूँ और प्लान को कर देता हूँ आगे। तो आप लोगों को बस दिखा दूंगी एक चीजें कि आपको या तो ये वाली चीज, बस 2 चीजें दी होंगी आपको अपने एग्जाम में। ये 2 डाटा दिया होगा, ये आपको डाटा है। गिवन डाटा, या तो ये डाटा आपको दिया होगा या फिर मानना होगा। जैसे यहाँ पे साइज जो है इंस्पेक्शन चैम्बर का मैंने 400 इंटू 400 लिया है, और डेप्थ जो ली है 900 ली है। यहाँ पे मेरी जितनी भी डायमेंशन है मैंने लिखी नहीं है, आप लोगों को लिखनी है। ऑल डायमेंशंस आर इन
मैं हर वीडियो में बताता हूँ कितनी में डायमेंशन, जैसे अभी तक जो डायमेंशन चल रही थी मेरी सेंटीमीटर में ली थी हमने कैनाल में, आपको याद हो तो यहाँ पे में लेंगे। और स्केल जो मेरा होगा वो होगा 1:10 का। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, 1:10 का स्केल होगा। 1:10 का मतलब होता है कि मेरा स्केल कोई भी हो उसमें 10 का मुझे डिवाइड करना पड़ेगा जितनी मेरी डायमेंशन होंगे। ठीक, अब हम समझते हैं कि कहाँ क्या चीज बनी है, कैसे बनी है। सबसे पहले मुझे दिया गया था कि आपकी 400 × 400 का आपको मेन इंस्पेक्शन चैम्बर बनाना है। आपको बता दूं वैसे मेन होल और इंस्पेक्शन चैम्बर में कोई फर्क नहीं, थोड़ा सा फर्क है। अगर मैं कहूं कि इंस्पेक्शन चैम्बर एक बड़ा भाई है और क्या नाम है उसका मेन होल छोटा भाई है, तो ये दोनों एक तरह से भाई है, थोड़ा सा ही इसमें चेंजिंग आता है। तो ये बात हो गई। और अगर आप लोगों को, एक तो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, अगर आपको लगे कि आपको पेंसिल से लिखा हुआ समझना है तो मैंने दोनों की वीडियो, इंस्पेक्शन चैम्बर और क्या नाम है आपका ये दूसरा जो है मेन हॉल, दोनों की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, वहां पे आप वीडियो उनको भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया साइज, कितना साइज दिया आपको 400 × 400, ये आपको साइज मिला है। तो आपको सबसे पहले 400 mm में है 40 सेंटीमीटर हो गया, जब 10 से आप डिवाइड करोगे तो यह हो गया 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचोगे आप, 4 सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की है और 4 सेंटीमीटर की ये, यानी कि एक वर्ग में हमारा इंस्पेक्शन चैम्बर बनेगा। 4 4 की है तो सारा वर्ग में बन गया। उसके बाद में 1 1 mm आप आगे आगे जाओगे चारों उसके, ये क्या शो करेगा मुझे, इसकी मोटाई थोड़ी सी मोटाई होगी ना, यानी कि प्लास्टर होगा ये आपको मैंने नीचे लिखा है, वहां पे देख लेना पूरा, ये आपको प्लास्टर शो करेगा, 1 1 mm जाना है। अब मेरी दीवार भी तो चलेगी ना, तो 100 mm यानी कि 100 mm का मतलब 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की दीवार चलेगी, 10 में भी आपका 1:10 का स्केल है, तो 10 का डिवाइड करोगे कितना हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर चारों तरफ आप आ जाओगे 1 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये वाली लाइन ड्रॉ कर दोगे, मैंने अलग अलग लाइन ये ड्रॉ कर रखी है अलग अलग कलर में, ताकि आपके अच्छी तरह समझ में आ जाए। और ये वाले साइन जो होते हैं, ये साइन किस चीज के होते हैं, ये साइन होते हैं आपके ब्रिक के, ये आप लोगों को पता ही होगा, ब्रिक के आपकी साइन होते हैं। अब इसके बाद में ये तो रोक दिया। अब क्या होता है, मिट्टी वगैरह ज्यादा ना आए और इसको पुख्ता बनाने के लिए हम सीमेंट कंक्रीट करते हैं। क्या करते हैं, अपनी सीमेंट कंक्रीट करते हैं। तो ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है, जो मैंने यहाँ लिख रखा है, ये रहा कि ये जो 100 सेंटीमीटर की है, 100 mm की है, यानी 10 सेंटीमीटर हो गया, 10 का डिवाइड करोगे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इधर आओगे, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर ही ऊपर को डॉटेड लाइन से चारों तरफ से इसको दिखा दोगे और यहाँ पे शो कर दोगे सीसी, मतलब हो गया सीमेंट कंक्रीट 1:5:10। ये आप लोगों ने पढ़ाई होगा। 1 का मतलब हो गया ये सीमेंट है, ये फाइन एग्रीगेट है और ये कोर्स एग्रीगेट है, ये आप लोगों को जानकारी होगी। इतना हो गया। अब हम आगे चलते हैं, हमने ये तो बना लिया। इसके बाद में 200 mm यहां लिखा नहीं है, लिख देता हूं, ये आपका कवर है 200 mm का। 200 mm का मतलब है 20 सेंटीमीटर और 20 का ही मतलब हो गया आपको स्केल पे जब लाओगे तो 2 सेंटीमीटर का। तो ये आपका 2 सेंटीमीटर, ये क्या है 2 सेंटीमीटर व्यास है पूरा, ये एक सर्कुलर टाइप में लिया तो 1 सेंटीमीटर हो गया, यानी 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर इधर। तो 1 सेंटीमीटर अपने प्रकार में त्रिज्या भरेंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर लेंगे अपने प्रकार में और इसके मेन पॉइंट पे आके, यानी जो इसका बिंदु होगा वहां अपने प्रकार को रखेंगे और चारों तरफ घुमा देंगे, तो 200 mm का कवर बन जाएगा। यानी कि मुझे इसे खोल के सफाई करने, क्योंकि ऐसा तो है कि सफाई नहीं होगी, सफाई भी होगी इसकी, तो सफाई करने के लिए ये जो मेन होल बनेगा, इसे मेन होल कहते हैं। इसी को फिर हम पढ़ेंगे मेन होल क्या होता है, अगले जो इससे वीडियो होगा इंस्पेक्शन चैम्बर के बाद में इसी को पढ़ेंगे हम डिटेल में। जो ये मेन होल छोटा सा, तू तो बीच में तू कहां जा रहा है, ये छोटा सा मेन होल बना दिया है ना मैंने, इसी को फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम बस ये बात करेंगे, तो मेन होल है, सफाई वगैरह करने के लिए नीचे उतरते हैं। इसके बाद में इसके बीचों बीच में 10 डाया के, यानी 1 सेंटीमीटर का 10 का जब डिवाइड करेंगे तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर का हमने पाइप लगा रखा है, ये इनलेट है, ये आउटलेट है, यानी कि इधर से तो गंदगी हमारी आ रही है इसमें और इधर से गंदगी हमारी निकल रही है।
तो ये मेरा पूरा हो गया था प्लान। अब मैंने क्या किया, देखो ये मैंने डायमेंशन शो कर रखी है, ये मेरी 100 mm का है, सारी डायमेंशन ये mm की है। अगर मैं गलती से भी कहीं पर सेंटीमीटर बोल दूं तो आपको mm ही सुनना चाहिए, mm ही लगेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, सारी डायमेंशन आपकी सेंटीमीटर में है, सॉरी mm में है। मैं सेंटीमीटर या मीटर बोल दूं तो बोलने में कभी कभी हो जाता है, तो आप mm में समझना, सारी डायमेंशन mm में है। ये यहाँ से लेके 400 mm का मैंने दिखा रखा है, ये 100 mm का है, और ये दीवार भी आपकी 100 mm की है। फिर उसके बाद पेपर में क्या होता है, यहाँ तो आपके पेपर में ये कहेगा कि इंस्पेक्शन चैम्बर का एक प्लान बनाइए और उसका एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन कीजिए, या ये कहेगा वाई वाई कीजिए, या ये भी कह सकता है एक्स एक्स पर क्रॉस सेक्शन कीजिए और वाई वाई पर भी कीजिए और प्लान भी बनाइए। तो प्लान तो आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम नीचे को। देखो मैंने काफी कोशिश की थी इसे एक पेज पे बनाने की, लेकिन बन नहीं पाया था ये, तो मैं फिर भी आपको कोशिश करूंगा इसे बढ़िया तरीके से समझाने की। अब देखो जब मैं करूंगा तो आप लोगों ने जब बिल्डिंग बनाते थे, बिल्डिंग का जब हम या तो आप सामने देख के उसका क्रॉस सेक्शन टाइप का बनाए, या फिर आप कहें तो फ्रंट व्यू बनाए बिल्डिंग का, तो जब आप बनाते थे तो ऊपर से लाइनें लेते थे। तो जब मैंने ये यहां से काटा, आपको दिख रहा होगा, इसको और छोटा कर लेते हैं एक बार समझाने के लिए, फिर बड़ा कर दूंगा मैं। ये रहा, जब मैंने ये वाली चीज, आपको साफ दिख रहा होगा, मुझे साफ दिख रहा था, आपको दिखेगा ही। जब मैंने ये यहां से काटा, यानी कि ये वाला आगे का हिस्सा भूल जाओ, ये है। अब मुझे पीछे देखना है इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो ये कटेगी मेरी पूरी की पूरी फाउंडेशन सीमेंट कंक्रीट जो है, तो यहां से एक लाइन नीचे लाओगे इसके लगाते हुए, और एक लाइन यहां से, ये क्या हो गया आपका सीमेंट कंक्रीट है। तो इसमें आप 75 mm, ये 75 mm लिख रही है आपकी, 75 mm बेस कंक्रीट डालोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, 75 mm की बेस कंक्रीट डालोगे सबसे पहले। उसके बाद में 25 mm की सीमेंट को सीसी लिख दिया मैंने, इस सीसी का मतलब सीमेंट कंक्रीट है, ध्यान रखना है आप लोगों को। तो 25 mm की सीमेंट कंक्रीट डालोगे आप। इसके बाद में फिर मुझे ये पाइप भी दिखाने हैं, तो इनलेट वाला पाइप ये जा रहा, आउटलेट वाला पाइप ये जा रहा, ये वाला आप पाइप यहां से दिखा दोगे। इस पाइप को डालने से पहले जो मेरी दीवार है यहां से एक एक एमएम इंस्पेक्शन वाला दिखा दोगे। फिर ये क्या करना, अपने पाइप के ऊपर यहाँ पे एक आर्क बनानी है। ये आर्क यहाँ पे दिखेगी, अच्छी नहीं बनी, उतनी अच्छी नहीं बनी, बताऊं कैसे बनेगी, ये मुझ पर गलती होगी थी। ये आर्क बनानी, आर्क का साइन होता है, ये ध्यान रखना है। ये तो ब्रिक के साइन होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये ब्रिक के साइन होते हैं, और ये वाला जो साइन दिख रहा है आपको क्रॉस का, ये आर्क का साइन होता है। ये आर्क मुझे क्यों बनानी पड़ी, देखो जब ये पाइप है, एक यहां से जब मैं काटूंगा तो यहां से दिख रहा है, जब ये वाला पाइप मेरा जाएगा तो दीवार आएगी इस पाइप के ऊपर, इसके ऊपर लोड आएगा तो मेरा पाइप टूटने के चांस है। तो पाइप ना टूटे इसलिए मैं आर्क बनाता हूँ, ये आर्क का मेरा सिंबल है, इस तरह का आर्क है। तो यहां से मेरा पाइप निकलेगा, ये वाला होगा, यहां से मेरा गोल गोल ये पाइप निकलेगा, गोल गोल। तो यहां से आर्क जो है लोड को ट्रांसफर करेगी इन पे, और ये दीवार पे करते हुए नीचे लोड चला जाएगा। ये आप सॉन्ग में पढ़ लिए होंगे, लोड कैसे ट्रांसफर होता है, सॉइल में पढ़ेंगे, पढ़ लिया होगा, मैं अभी क्लास स्टार्ट हो जाएगी सॉइल की, रिवीजन हो जाएगा पूरा उसमें। तो मैं इस तरीके से आर्स बनाऊंगा। अब यहां तक कितना हो गया, देखो 75 mm ये हो गया, 25 ये हो गया, तो पूरा 100 तो ये हो गया, और 1 सेंटीमीटर का पाइप हमारा ये हो गया। अब यहां से यहां कितना जाना है, मैंने ये दे रखी डेप्थ 900 mm, तो 900 mm का मतलब है 90 सेंटीमीटर। 90 को फिर 10 से डिवाइड करो, क्योंकि 10 हमने स्केल ले रखा है, तो 9 सेंटीमीटर। यहां से ऊपर 9 सेंटीमीटर जाओगे और इस तरीके से अपनी दीवार ले। अब ये दीवार कहां से आई, देखो ये वाली लाइन तो मेरी कहां से होगी, ये वाली यहां से सीमेंट कंक्रीट की। अब मुझे ये वाला हिस्सा दिखेगा, तो ये वाली लाइन मैंने यहां ड्रॉ कर ली, दो ये दोनों, और एक ये लाइन और एक ये वाली भी ड्रॉ कर ली नीचे। ये मुझे प्लास्टर मैंने बता दी, प्लास्टर है आपका, तो कुछ ना कुछ प्लास्टर दिखेगा, ये आपका प्लास्टर दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ मैंने लिख रखा 12 mm थिक प्लास्टर है आपका। ये क्या आपका 12 mm का थिक प्लास्टर है। तो 90 सेंटीमीटर जब मैं ऊपर चला जाऊंगा तो इसके बाद में फिर मैं इस लाइन को क्रॉस कर दूंगा, फिर यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट डालूंगा, और जितना ये है मेरा कवर, उतना ही कवर में यहां दिखाऊंगा। ये कवर का मेरा साइन है, इस तरीके से हम कवर दिखाते हैं। तो ये एस सेक्शन पे जो मैंने अपनी लाइनें काटी थी ये मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं चलता हूं वाई वाई सेक्शन पे। अब यहां पे काटता हूं मैं। जब मैंने यहां से काटा तो ये वाला जो एरिया वो बनेगा यहाँ पे,
तो देखो सबसे पहले तो सीमेंट कंक्रीट आएगी, यहाँ भी 75 सेम सीमेंट कंक्रीट आएगी। सबसे पहले 75 mm की आएगी, उसके बाद में ये आएगी। लेकिन यहाँ पे 22 सेक्शन पे बस एक चीज चेंज होगी दो, और यहाँ पे ये वाली दीवार जो है आपकी क्या करना है, यहाँ पे बस एक चीज करनी है। अब देखो यहाँ तो आपने स्केल से अपनी एमडी से नीचे लाइनें ले ली थी, लेकिन सर यहाँ कैसे ले, यहाँ पे आपको पूरा स्केल नापना पड़ेगा, कितना स्केल है जितना बैठ जाएगा, ये दूरी नापनी है, फिर इतना इतना दोनों स्केल पे से कम जाना, दोनों साइडों में से कम कर देना है, फिर दीवार नापनी, उतनी अंदर दीवार बना देनी है। इस तरीके से हम जाते हैं। तो आपको क्या करना है, यहां पे उठना है 0.7, यहां से यहां तक 0.7 पूरा होता है हमारा ये। तो 0.7 जब हम उठते हैं तो यहाँ पे एक आर्क बनता है, जो ठीक से नहीं बन पाया आर्क बनता है, और ये वाली जो स्लोप बनती है ये 1:6 की होती है। 1:6 का मैंने कैनाल में बताई थी आप लोगों को स्लोप कैसे होगी। पहली वाली जो होती है तो हॉरिजॉन्टल की होती है, और दूसरी वाली होती है वर्टिकल की। तो 1 का मतलब है 1 यहाँ तो सेंटीमीटर है, mm तो काफी कम हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर इस तरह जाना है और 6 सेंटीमीटर ऊपर को जाना है। तो यहाँ से अपने स्केल एक यहाँ रखोगे, एक तरफ यहाँ रखोगे, इन दोनों को मिलाते हुए अपनी एमडी को यहाँ पे कस लोगे, और यहाँ से हम ये ड्रॉ कर देंगे। कितना ड्रॉ करेंगे, 1 सेंटीमीटर हम छोड़ देंगे क्योंकि हमारा पाइप 1 सेंटीमीटर में से जाएगा, टेंड आया था तो ये यहाँ से हम आर्क दे देंगे, फिर ऊपर यहाँ पे बीच में रखेंगे अपनी प्रकार को, और यहाँ से ये आर्क दे देंगे। इसकी जो हाइट है वो भी 9 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि 900 का है, ये 19 हो गया, 9 सेंटीमीटर ये हो गया हमारा। ये वाली जो थी 11 mm वाली जो मैंने बताई थी आपका 12 mm सेंटीमीटर का जो प्लास्टर हो गया था आप लोगों का। इसके बाद में लास्ट में कवर देना था मुझे, तो वही सीमेंट कंक्रीट मैंने दिखाई थी साइड में, और ये जितना आपका था 200 mm, 200 mm का मैंने ये कवर दे दिया। ये मैंने दिखाया, इसका मतलब होता है कि ये जो मेरा वर्क है ये धरती से नीचे यानी अर्थ के नीचे बिलो दी अर्थ मेरा वर्क चला है पूरा का पूरा। तो ये आपका एक इंस्पेक्शन चैम्बर था। आई थिंक आप लोगों को काफी समझ में आया होगा। कुछ नहीं था इसमें, सबसे पहले प्लान बनाया हमने, फिर प्लान में से देख के हमने क्रॉस सेक्शन बनाया एक्स एक्स पे, फिर इसी को देख के हमने क्रॉस सेक्शन बनाया वाई वाई पे। ये चीज आप लोगों को काफी अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो एक और वीडियो को देखें, आपको समझ में आ जाएगी। और लिंक में मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा जो मैंने एमडी से बना रखी है, वहां पे समझा रखी है, उस वीडियो को भी आप देख लेना, जो आपके काफी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। इससे भी उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को 2-3 काम करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको अच्छी अच्छी कमेंट कर देनी, सर काफी अच्छी वीडियो थी इस तरीके से, और नहीं लगी तो भी आप कमेंट कर देना। और आप लोगों को वीडियो पहले तो लाइक करनी है, उसके बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है, कि जिन्होंने अभी तक अपनी वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियर ड्राइंग का मैंने पार्ट खत्म कर दिया, 3 कैनाल पढ़ानी थी। अब वेस्ट वाटर में चल रहा है, 2-3 लेक्चर और लूंगा, इसको भी समाप्त कर दूंगा, और सॉइल हमारी चलने वाली है। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी समझ में नहीं आती तो वीडियो बता देना।